ऑल राइट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं परप्लेक्सिटी का सबसे पावरफुल फीचर कॉल्ड लैब्स के बारे में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अलग-अलग यूज़ केसेस, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप परप्लेक्सिटी लैब्स को किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट है, बिज़नेस ओनर है या जॉब करते हैं या जॉब ढूँढ ही क्यों नहीं रहे हैं, लगभग हर तरह के रिसर्च के लिए आप परप्लेक्सिटी लैब्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपको बेहतर आउटपुट भी देगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि परप्लेक्सिटी लैब्स सिर्फ पेड प्लान यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप फ्री प्लान यूजर है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, और अगर आपने इसका प्रो प्लान लिया हुआ है तो आप इसको महीने में 50 बार यूज कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे और मेरे अकाउंट में सिर्फ 41 क्वेरीज बाकी है। इसका मतलब कि मैं 41 टाइम्स और यूज़ कर सकता हूँ, और ये मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हर बार लैब्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसका डीप रिसर्च और जो प्रो सर्च है, वो यूज़ करके रिसर्च कर सकते हो। पर आपको जब बहुत ही डिटेल में रिसर्च चाहिए विद वेब ऐप और डेटा एसेट्स के साथ, तब आप परप्लेक्सिटी लैब्स को यूज़ कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ इसका सबसे पहला यूज़ केस जो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यूज़फुल होगा। परप्लेक्सिटी लैब से आप एक बहुत ही अच्छा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हो, और जिस तरह का इसने आउटपुट दिया है, मुझे लगता है कि उस तरह का आउटपुट आपको किसी और एआई कोडिंग टूल्स पे भी नहीं मिलेगा। बिकॉज़ सिंपल सा बात है कि परप्लेक्सिटी लैब के पास रिसर्च पावर है। जिस तरह का ये रिसर्च करता है, वो शायद कोई और टूल नहीं कर सकता। और फिर उसके बेसिस पे ये देखो पूरा एसेट्स जनरेट करता है, एंड देन ये एसेट्स जनरेट करने के बाद ये लैंडिंग पेज बनाता है। आप देखो मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे, डिज़ाइन अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज फॉर अ स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग रिंग, अल्ट्रा फिट रिंग। Generate unique headlines, benefit statements, persuasive content, testimonials, use AI generated feature visuals, example, images or diagrams, and clear call to actions. Provide downloadable HTML and preview plus A/B test sessions for ऑप्टिमाइजेशन। और आप इसका लैंडिंग पेज तो देखो एक बार, देखो कितना सही है, राइट? कितना मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। यहाँ पे एसेट का इमेज ऐड कर दिया, यहाँ पे देखो हेडलाइन मिल गया, ऊपर से यहाँ पॉपअप भी आ रहा है कि कूपन क्या है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर का इशू आ रहा है, बट ओवरऑल आप देखो यहाँ पे डिजाइन देखो, वाई 50,000 प्लस यूजर्स चूज अल्ट्रा फिट रिंग। आप देखो यहाँ पे द बेस्ट थिंग दैट आई लव्ड इज कि देखो इसने इमेज पूरा जनरेट किया है यहाँ पे और ऐड कर दिया है, और दिस इंफॉर्मेशन फिर टेस्टिमोनियल्स आप देखो, फिर देखो पूरा लेआउट कितना सही है। दिस लुक्स सो गुड। देखो प्राइसिंग प्लान भी बहुत सही यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर एफएक्यूज और फूटर तो देखो, आप अभी जाओ सेम प्रॉम्प्ट ट्राई करना लवेबल पे, बोल्ट पे या चैट जीपीटी और क्लॉड पे, और अगर ऐसा आउटपुट आ गया तो मुझे बताना। दिस इज रियली गुड, बहुत ही सही है। और देखो ये सब लिंक्स काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है? और अगर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँ तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सिंगल पेज है, एंड आप यहाँ से पूरा कोड डाउनलोड करके आगे जाके आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप सीधा इसको ओपन कर लो वीएस कोड में या कर्सर में, और वहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब लेट्स से कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हैं। अब उसके लिए आप जाओगे अलग-अलग वेबसाइट्स पे, लिंक्डइन पे ढूँढोगे भाई कौन-सी कंपनी जॉब दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है, और फिर वहाँ से डेटा निकालोगे, फिर रीच आउट करोगे। उसके बजाय आप परप्लेक्सिटी लैब्स यूज़ कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस, मैंने यहाँ सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनआईटी पटना। ऑल्दो I have a good placement from TCS, I want to explore other opportunities as well. I have done internship at Physics Wala and have built several projects in web app development. अब देखो कि मैंने यहाँ तक तो सिर्फ अपना कॉन्टेक्स्ट दिया है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे पहले से ही प्लेसमेंट ऑफर दिया हुआ है, मैंने कहाँ इंटर्नशिप किया हुआ है, और किस तरह का मेरे पास स्किल्स हैं। और अब मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि look at the Indian tech startups hiring for web development, data analysis, and other similar roles suitable for me based on my experience, and find me the best job opportunities I can apply for.
अब देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा बस इसको बताया अपने बारे में और ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहे परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी एआई टूल, आप जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे सको, जितना ज़्यादा अपने बारे में बताओ, उतना ही पर्सनलाइज़्ड आपको रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो बहुत ही जेनरिक रिस्पॉन्स आएगा। ओके, फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, गिव मी आंसर एज़ अ टेबल विद लिंक्स टू जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल एड्रेस ऑफ एचआर एंड देयर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्स। और आप देखो रिस्पॉन्स कैसा आया। पहले तो यहाँ बता दिया कि ठीक है देखो टेक स्टार्टअप सैलरीज़ किस तरह के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहा है आपको रेज़र पे अप टू 16 लैक्स पर एनम। फिर ज़ीरोधा दे रहा है आपको 14 से 15 लाख तक का रेंज में। सबसे कम दे रहा है अर्बन कंपनी, ठीक है। पर जो हमें ज़रूरत है वो देखो यहाँ पे है। देखो पूरा लिंक्स आपको दे रहा है यहाँ पे कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए 0 टू 2 इयर्स। ओके, लेट्स स्क्रॉल हियर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो स्विगी से है, रोल्स कौन-कौन से अवेलेबल है, एक्सपीरियंस कौन-कौन सा है, लोकेशन, एप्लीकेशन लिंक, एचआर कॉन्टैक्ट और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक भी। देखो, नाम के साथ ये कौन है एचआर उसका प्रोफाइल लिंक मिल रहा है आपको। सो कूल राइट। अब सोचो इसके ऊपर आप कितना टाइम स्पेंड करते अगर मैनुअली करते ये सब काम तो। और यही नहीं, लेट्स से कि आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, आप कैंडिडेट ढूंढ रहे हो जॉब देने के लिए, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो आप परप्लेक्सिटी लैब्स। आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन आई एम रिक्रूटिंग फॉर, तो ये लिंक दे दिया यहाँ पे जेडी का। गो लुक एट द एम्प्लॉयज वर्किंग इन स्टार्टअप डेटा सीरीज ए बी सी स्टेज इन एआई and find the top 20 best fits sorted by descending order and give me the answer एज अ टेबल विद लिंक्डइन प्रोफाइल्स। और आप देखो यहाँ पे पूरा रिसर्च करने के बाद आपके सामने पूरा रिस्पॉन्स आ जाता है यहाँ पे इन अ सीएसवी फॉर्मेट। आप देखो यहाँ पे नेम, करंट कंपनी, कंपनी स्टेज, टाइटल, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रीवियस की स्किल्स, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल और फिट स्कोर लोकेशन भी मिल रहा है। और यही नहीं, इसके बाद यहाँ पे बोला कि ओके, now write each candidate a warm intro email. Personalize it to them based on what you know about Perplexity, their current company, and their individual background. You can address the email as being from Alexis, our head of DS. ठीक है, और फिर आप ये देखो कैसे हर कैंडिडेट के लिए इसने पर्सनलाइज्ड ईमेल भी जनरेट कर दिया। सोचो अगर आपके पास 20 कैंडिडेट आ जाए और उनको आप पर्सनलाइज्ड ईमेल देना चाहते हो बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, कैपेबिलिटीज या जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, कितना टाइम लगेगा? पहले आप रिसर्च करोगे, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, देखोगे भाई रिसेंट इवेंट्स क्या है जिससे मैं इसको पर्सनली कनेक्ट कर सकूँ, उसके बाद आप उसको ईमेल करोगे, राइट? पर यहाँ पे परप्लेक्सिटी सब कुछ आपके लिए करके दे दिया है। सो चाहे आप एक जॉब हंटर है या हेड हंटर है, आप दोनों ही रोल में परप्लेक्सिटी लैब्स को यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको एक अच्छी जॉब मिल चुकी है और अब आप अच्छा खासा कमा रहे हैं और अब आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना, तो उसके लिए आप परप्लेक्सिटी लैब को एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी यूज कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस कि मैं इसमें कैसे इसको एज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपली सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, आई डोंट हैव एनी डेट, आई एम मैरिड, लिविंग इन दिल्ली, आई एम 28 years old, I want to retire at the age of 45. So create an investment strategy for me so that I can save at least 4 crore rupees by the time and have a good post-retirement life in my hometown in Bihar. Okay. तो मैंने यहाँ पूरा डिटेल दे दिया कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सब कुछ मैंने दे दिया। एंड देन बोल रहा हूँ डिस्प्ले द स्ट्रेटजी इन एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड वेयर आई शुड बी एबल टू एडजस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स टू सी द रिजल्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि डैशबोर्ड में मैं आगे-पीछे नंबर्स कर सकूँ और देख सकूँ कि हाँ, मैं कितना और बेहतर या अगर मैं थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं बोला है कि मैंने 40 से 50,000 में मंथली एक्सपेंसेस है एंड आई कैन एलोकेट रेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। कंसीडर दैट वी हैव प्लान टू हैव किड्स लेटर। ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसने किस तरीके का डैशबोर्ड जनरेट किया है, पर इससे पहले आप देखो यहाँ पे किस तरीके का कितना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाते हो 8% आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप फाइनल कॉर्पस नहीं अचीव कर पाओगे, आप 2.3 करोड़ ही अचीव कर पाओगे। सो अगर आपको 4.6 करोड़ चाहिए तो आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। और पूरा यहाँ पे दिखा दिया है कि अलग-अलग जो टाइप ऑफ पोर्टफोलियो है उसके लिए किस तरह का आपका मतलब ग्रोथ होगा, ठीक है? और फिर यहाँ देखो
क्या पूरा स्ट्रेटजी अगर आप पढ़ोगे तो पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं अगर सेविंग करूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं शायद 4 करोड़ रुपया रिटायरमेंट तक मैं बचा पाऊँगा, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट दिस डैशबोर्ड। सबसे पहले यहाँ मेंशन कर दें करंट एज इज़ 28 ईयर्स, मंथली इनकम 1 लाख, टारगेट कॉर्पस इज़ 4 करोड़ एंड करंट प्रोग्रेस, ठीक है? अगर मैं मंथली एसआईपी अमाउंट को एडजस्ट करता हूँ, लेट्स से कि मैं सिर्फ़ 30,000 ही महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं सिर्फ़ 2 करोड़ ही मैं बचा पाऊँगा। पर अगर मैं 80,000 तक मैं पर मंथ अगर इन्वेस्ट कर पाऊँगा, तो मैं साढ़े 5 करोड़ तक का मैं पोर्ट अपना कॉर्पस बना सकता हूँ। दिस इज़ सो कूल, राइट? आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। देखो कितना द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस परप्लेक्सिटी लैब्स का जो ये एसेट आता है, जो जो पूरा ये डैशबोर्ड आता है ना, वो कितना खूबसूरत है। आप ये देखो। सो ब्यूटीफुल, राइट? आप किसी से भी शेयर कर सकते हो, कोई भी एक बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ, किस तरह का किस काम का ये डैशबोर्ड है। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लाइव गोल प्लानिंग, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये पूरा चेंज हो जाएगा शायद। देखो यहाँ पे इसने चेंज तो नहीं किया है, बट यहाँ पे देखो एनुअल टैक्स सेविंग हो गया 62,000 रुपीज़, फिर यहाँ पे रिटायरमेंट लाइफस्टाइल इन बिहार, करंट मंथली एक्सपेंस 45, एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंसेस इन बिहार 36,000, ठीक है? रिक्वायर्ड कॉर्पस फॉर दिस लाइफस्टाइल 4.32 करोड़, ठीक है? और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बजट का, फिर पर्सनल रिकमेंडेशन सब कुछ यहाँ पे हमें दे दिया है, राइट? अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग करना, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल से मैंने बोला है कि रिकमेंड अ मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर एप्पल स्टॉक्स अराउंड 2025 WWDC इवेंट, फर्स्ट कम अप विद डिफरेंट ऑप्शंस फॉर व्हेन टू बाय, ये सब कुछ यहाँ बता रहा है, ठीक है? हालाँकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। पहले देखो कितना डिटेल में इसने पूरा एनालाइज़ किया है, ठीक है? एंड देन यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड पे जाएँ, तो आप देखो यहाँ पे की मैट्रिक्स में बता रहा है टोटल ट्रेड्स एनालाइज़, फिर बेस्ट स्ट्रेटजी बाय, 1 वीक सेल, 1 मंथ, हाईएस्ट सिंगल ट्रेड, ओवरऑल विन रेट, यहाँ पे देखो पूरा। सो कूल, हालाँकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट देखने में मुझे बहुत सही लग रहा है, ठीक है? तो अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स से कि आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे ओला इलेक्ट्रिक या एथर एनर्जी, दोनों में से किसी एक कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है टू रन अ कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है? जिसमें ये कवर करेगा प्रोडक्ट लाइन्स, प्राइसिंग, ब्रांड पोज़ीशनिंग, मार्केट शेयर, कस्टमर परसेप्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। प्रेज़ेंट फाइंडिंग्स इन अ साइड बाय साइड रिपोर्ट विद इंटरैक्टिव चार्ट्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे किस तरह का इसने रिपोर्ट जनरेट किया है। चार्ट्स देखो यहाँ पे कि अ, दोनों ही ओला और एथर नीचे हैं, इससे ऊपर तो टीवीएस और बजाज ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? तो आई शुड रिकंसिडर दोनों में से किसी पे ना इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? फिर पोर्टफोलियो कंपैरिज़न देखो यहाँ पे, जो ये है रोड का सॉरी जो ओला का जो प्रोडक्ट है रोडस्टर प्रो है, एस1 प्रो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा इसका जो माइलेज है वो ज़्यादा अच्छा खासा है। पर इसका एथर का माइलेज उतना अच्छा नहीं है, रेंज उतना अच्छा नहीं है, प्राइसिंग भी काफ़ी सही है, ठीक है? इसे तो देख लिया आपने। नाउ लेट्स ओपन दिस डैशबोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू है जिसमें ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर कितना है, एथर एनर्जी का मार्केट शेयर है 11.9%, रेवेन्यू, डीलरशिप नेटवर्क सब कुछ, मतलब साइड बाय साइड कंपैरिजन हमें यहाँ पे पूरा दिखा दिया। फिर की डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे, फिर मार्केट एनालिसिस में जाए तो आप देखोगे यहाँ पूरा, ठीक है? बेसिकली क्या है कि जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है वही सब कुछ यहाँ पे आपको विजुअली और इंटरैक्टिव वे में प्रेज़ेंट कर दिया गया है, ठीक है? फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देखो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में दे दिया है। कितना आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। सो फिर फाइनेंशियल्स में आप देखो, दोनों ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में है। यहाँ तो दिख रहा है मुझे ओला इलेक्ट्रिक ज़्यादा बेहतर है कि 5,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू लिया, उसमें से इसने 1,500 करोड़ का लॉस किया, और इसने 1,700 का रेवेन्यू किया, उसमें भी इसने 1,000 करोड़ का लॉस कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में है एथर एनर्जी। ओवरऑल मुझे ऊपर-ऊपर लग रहा है, ठीक है? शॉर्ट एनालिसिस में देखो यहाँ पे इसने क्या है, एथर एनर्जी, इलेक्ट्रो एनर्जी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ यहाँ, फिर रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे हमें बता दिया है। दिस इज़ सो कूल, राइट? परप्लेक्सिटी लैब्स आपके लिए एक बहुत अच्छा शॉपिंग असिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकता है अच्छे प्रोडक्ट ढूँढने में और उनके बीच कंपैरिज़न करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक वायरलेस माइक खरीदना है, तो मैंने यहाँ सिंपली बोला कि रिसर्च एंड कंपेयर रोड एंड हॉलीलैंड वायरलेस माइक्रोफोन्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, एनालाइज स्पेक्स, ऑडियो क्वालिटी, कनेक्टिविटी, बैटरी लाइफ, प्राइसिंग एंड यूजर रिव्यूज, समराइज द की डिफरेंस एंड एडवांटेजेस इन साइड बाय साइड टेबल, include visual charts for feature comparison and performance
परफॉर्मेंस बेंचमार्क रिकमेंड द बेस्ट चॉइस फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस पोर्टेबिलिटी। अब देख रहे हो प्रॉम्प्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसमें हर वो डिटेल बता रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है, ठीक है? नहीं तो मैं गूगल पे जाकर सर्च नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है, दोनों में से बेस्ट कौन-सा है। अगर मैं परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मेरे ज़रूरत के हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन दो, ठीक है? और आपको उसके लिए ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना होगा और अब देखो कितना डिटेल में इसने पूरा रिसर्च किया, यहाँ पूरा ब्रांड ओवरव्यू दे रहा है और यहाँ पे मुझे मिल गया माइक प्राइस कंपैरिजन, जिसमें सबसे सस्ता है हॉलीलैंड का लार्क ए1 जो कि अराउंड $50 to $100 के बीच का प्राइस है इसका। और सबसे महँगा है ये रोड वायरलेस प्रो जो कि $400 तक का कॉस्ट है इसका। फिर देखो यहाँ पे एनालाइज़ कर रहा है ऑडियो क्वालिटी, हॉलीलैंड ऑडियो परफॉर्मेंस, बता रहा है कि दोनों में से इन सब में दोनों ब्रांड में से कौन-कौन सा बेस्ट है या कौन-कौन से फीचर्स है, किस तरह का टेक यूज़ कर रहे हैं ये लोग। फिर कनेक्टिविटी एंड कंपैटिबिलिटी सब कुछ यहाँ पे और फिर यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल दे दिया कि फीचर कौन-कौन सा है, दोनों में से कौन-सा कौन क्या-क्या दोनों में मिलता है और ये बजट कैटेगरी में दिया हुआ है। देखो ये $50 to $150 है, फिर $150 to $300 में भी बता दिया यहाँ पे, फिर $250 to $400 में भी मिला है। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक्ड इज़ दिस परफॉर्मेंस बेंचमार्क, दिस रडार चार्ट और आप इसमें देख सकते हो कि हर कैटेगरी में हॉलीलैंड लीड कर रहा है। बैटरी भी सबसे अच्छा है इसका, रेंज भी है, वेट भी है, फीचर्स भी सबसे अच्छा है, ओवरऑल वैल्यूएशन और प्राइस वैल्यू भी बहुत अच्छा है। रोड बहुत नीचे है इस कैटेगरी इन सभी बेंचमार्क्स पे, ठीक है? और फिर एंड में मुझे इसने रिकमेंड कर दिया कि अगर आप बजट कॉन्शियस क्रिएटर हैं तो हॉलीलैंड लार्क ए1 के साथ जाओ। अगर आप मोस्ट कंटेंट क्रिएटर जो यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो तो हॉलीलैंड लार्क एम2 यूज़ कर लो। प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो है हॉलीलैंड मार्क मैक्स 2 और फिर प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स के लिए है रोड वायरलेस प्रो। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से कौन-सा लेना है। ऑब्वियस सी बात है, मैं इन दोनों में से एक पे जाऊँगा, ठीक है? सो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो कि दोनों ब्रांड के बीच में कंपैरिज़न करके कौन-सा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा लेट्स से कि आप प्लान कर रहे हो बैकपैकिंग ट्रिप और आपको चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट विदिन योर बजट कि हाँ, मुझे कौन-कौन सामान खरीदना है, कौन-कौन ले जाना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है, आई एम प्लानिंग अ बैकपैकिंग ट्रिप अक्रॉस थाईलैंड। Can you recommend high quality travel cameras, a versatile backpack, and durable hiking boots that can handle Thailand's heat, humidity, and varied terrain? My budget is under ₹1000 डॉलर सॉरी ओके ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पूरा और फिर कैमरा रिकमेंड कर दिया कि 3 कैमरा है जो आप कंसीडर कर सकते हो और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे और भी ज़्यादा मुझे डिटेल में मिल गया है कि अलग-अलग फीचर्स में क्या-क्या है। फिर यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रहा है, रिव्यू सोर्सेज़ कहाँ-कहाँ से उठाया है, सब यहाँ पे डिटेल में मिल रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ बैकपैक का भी मुझे मिल गया, यहाँ पे बूट्स का भी मिल गया, मैं क्लिक करके पूरा देख सकता हूँ। दिस इज़ सो गुड राइट? आपको ये सब फीचर किसी और एआई टूल पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट? और इसी तरीके से अगर आप ट्रैवल प्लानिंग करना चाहते हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम प्लानिंग अ फैमिली ट्रिप टू Santorini, Greece for 4 nights and looking for hotels with an ocean view. Can you provide a comparison table with total cost of 2 rooms and hotel amenities? I would also love recommendations for nearby attractions and family friendly restaurants to explore during our stay. और देखो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे दे रहा है। सबसे बेस्ट थिंग आपको जो इसमें अच्छा लगेगा ना वो है वही मैं फिर से बोल रहा हूँ यूज़र फ्रेंडलीनेस जो डिज़ाइन है वो कितना सही है। फिर देखो यहाँ पे होटल्स है, ठीक है? मैं सब कुछ यहाँ पे देखो अगर आपका बजट इतना है तो आप देख सकते हो कि कौन-कौन सा होटल्स है इसमें। क्लिक करके आप विज़िट कर सकते हो। फिर फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे रिकमेंड कर दिया। कितना सही है। फिर यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप परप्लेक्सिटी को शॉपिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, ट्रैवल प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स से कि आप एक बिज़नेस ओनर है और आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए जो रिसर्च करना है, वहाँ आप परप्लेक्सिटी लैब्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बोला है कि आई रन अ प्रीमियम जिम इन पटना, बिहार and now I want to turn it into a chain and expand to other cities in India. Research and recommend the best market for expanding my business. Analyze trends, demand, competition, regulatory environment, consumer demographics, and local challenges within India. Present findings in a comparative dashboard with interactive maps and charts and include a scoring system for market potential. और आप देख सकते हो किस तरह का इसने रिसर्च किया, किस तरह इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इंडियन फिटनेस ग्रोथ 2020 से 2028 तक का कितना खतरनाक ग्रोथ होने वाला है, राइट?
फिर आप देखो यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, फिर यहाँ टॉप 10 सिटीज़ फॉर जिम एक्सपेंशन यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि सबसे पहला जो है भुवनेश्वर है, फिर इंदौर, फिर लखनऊ, फिर कोयंबटूर, नागपुर। कितना सही है। टॉप एक्सपेंशन टारगेट्स है भुवनेश्वर, स्कोर इज़ 67.4 और यहाँ पे जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे लाइक रुपीज़ 55 पर स्क्वायर फीट, आई डोंट नो, ठीक है। बट बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, राइट? और अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो आप देखो यहाँ पे कितने सही तरीके से प्रेज़ेंट किया है, राइट? यहाँ एग्ज़ीक्यूटिव समरी आप देखो कितना सही है, फिर मार्केट पोटेंशियल यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक अगर मैं पुणे करता हूँ, कंपेयर सिटीज़ करता हूँ, देखो यहाँ पूरा, राइट? फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स, फिर यहाँ पे कंपटीशन एनालिसिस, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे ना जो टेक्स्ट का जो कलर है ये थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा है, बट ओवरऑल जिस तरह का ये इन्फॉर्मेशन, जिस तरह का जो लेआउट देता है ये, वो बहुत ही सही है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली। देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये जो कलर का जो इश्यू है वो है इसमें, ठीक है? बट ओवरऑल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो ये बहुत सही तरीके से दे रहा है। इसके अलावा लेट्स से कि आप अपनी कंपनी के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो या प्रोस्पेक्ट ढूँढना चाहते हो कि मैं किस-किस कंपनी को रीच आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर अ टेक कंसल्टिंग फर्म इन जेन एआई फील्ड, प्लीज़ क्रिएट अ पोटेंशियल कस्टमर लिस्ट फॉर अस। The target companies are B2B American companies in the development stage at seed, Series A or Series B that need AI technology empowerment. List at least 20 companies clearly stating their contact information, company business introduction, addresses and other specific details. Make a dashboard. ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें पूरा डैशबोर्ड दिया है, सो लेट्स ओपन दिस डैशबोर्ड। और अब देखो यहाँ पे इसने टोटल 20 कंपनीज इसने ढूंढ लिया है, जिसका टोटल फंडिंग है 2.3 बिलियन, सीरीज ए प्लस कंपनीज है 12 और एवरेज वैल्यूएशन इज 1.6 बिलियन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हर कंपनी को लिस्ट कर दिया है यहाँ पे, फिर सीईओ कौन सा है, व्यू डिटेल पे क्लिक करो तो और भी ज़्यादा मुझे डिटेल मिल जा रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखो कितना सही तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, राइट? फिर यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर ऑप्शंस भी है। लेट्स लेट्स से कि मुझे बस सीड कंपनी चाहिए, देखो सो कूल, राइट? तो इस तरीके से आप परप्लेक्सिटी लैब्स को यूज़ कर सकते हो टू जनरेट लीड्स, टू फाइंड द राइट कंपनीज़ टू रीच और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए सही मार्केट ढूँढने के लिए भी। अब इन सभी यूज़ केसेस के अलावा परप्लेक्सिटी लैब को क्रिएटिव कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है टू डेवलप अ शॉर्ट साइ-फाई फिल्म कॉन्सेप्ट इन नॉयर स्टाइल अबाउट अ 30 ईयर ओल्ड female scientist living on Mars in the future when a calamity hits, create 9 storyboards with full screenplay। और देखो यहाँ पे पूरा रिसर्च करके यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको और फाइनली आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीन प्ले दे दिया है। दिस इज सो गुड, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप एसेट्स पे जाओगे, देखो यहाँ पे इसने पूरा स्टोरी बोर्ड जनरेट कर दिया है। हालाँकि शायद आप इस इमेज को यूज़ नहीं करोगे, बट एज़ अ क्रिएटिव पर्सन आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है टू बिगिन योर क्रिएटिव प्रोसेस, राइट? और इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो टू जनरेट योर स्लाइड प्रेजेंटेशन। जैसे इसमें बोल रहा है कि क्रिएट स्लाइड प्रेजेंटेशन अबाउट बायोम्स फॉर माय 6th ग्रेड क्लास, इंक्लूड 1 स्लाइड फॉर ईच मेजर बायोम विद जनरेट फोटो फॉर ईच बायोम एंड बुलेट पॉइंट्स ऑफ की इन्फो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल मैन फॉरेस्ट का ये पूरा इसने इमेज जनरेट किया है और फिर रिसर्च के बेसिस पे पूरा यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन बुलेट पॉइंट्स। कितना खूबसूरत है। एज अ टीचर आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ करके किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पे किस लेवल का ये रिसर्च कर रहा है, राइट? और आपको पूरा सोर्सेज़ भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे पूरा सोर्सेज़ भी है, राइट? तो ये थे कुछ मेजर यूज़ केसेस ऑफ परप्लेक्सिटी लैब्स एंड आई नो कि मैंने इसमें सभी यूज़ केसेस कवर नहीं किया है और मैं शायद कवर कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि हर किसी के लिए अलग ज़रूरतें हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेसेस हैं, डिफरेंट नीड्स। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिस भी काम के लिए इंटरनेट पे जाके रिसर्च करते हो, वो चीज़ के लिए गूगल पे जाने से पहले आप परप्लेक्सिटी पे आओ। आप ये इनेबल करो लैब्स को और यहाँ पे एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिखो जिसमें आप अपने बिज़नेस के बारे में, अपने बारे में जितना ज़्यादा आप डिटेल दोगे, जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दोगे, उतना ही बेटर आउटपुट आएगा आपके लिए। इसके अलावा मैं इस पेज का लिंक ऐड कर दूँगा परप्लेक्सिटी लैब्स का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि
यहाँ पे अलग-अलग जो यूज़ केसेस के कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐड किया है, लाइक एजुकेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, क्रिएटिव कामों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको। फिर स्पोर्ट्स के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी, आप ट्रैवल के लिए भी, शॉपिंग जैसे मैंने बता चुका है। तो आप इन अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगेन आपका जो सही यूज़ केस है वो आप ही को मालूम होगा। पर अगर कोई क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है या कोई आइडिया चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे पास आंसर होगा तो आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल टू यू। बट अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी परप्लेक्सिटी पे अपना अकाउंट अपग्रेड करो और इस फीचर को ट्राई करो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिले, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।